हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। हम लोग क्लास 11th यानी कक्षा 11 का गणित पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने अ, इससे पहले सर्वनिष्ठ सम्मिलन और बंटन के नियम ये सब वगैरह वगैरह ये सभी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। आज हम लोग प्रश्नावली 1D यानी एक्सरसाइज 1D हम करेंगे और उसमें देखो बहुत सिंपल सवाल हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल हैं। जैसा मैंने आपको थ्योरी में जैसा वही बताया है सेम वही करना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। फिर भी देखो जो अच्छे अच्छे सवाल हैं वो मैंने आपको यहाँ पर ले लिए हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और पूरी प्रश्नावली के जो अच्छे अच्छे सवाल हैं वो मैं आपको लगभग लगभग सारे ही बता दूँगा। लेकिन आप क्या कीजिएगा ना, आप सॉल्यूशन यानी हल देखने से पहले आप पहले जो सवाल मैंने लिखे हैं आप उनको पहले खुद हल कर लीजिए। अगर आपको आपके हल बन रहे हैं तो आप उनका सॉल्यूशन फिर भी देख लीजिए कि सही है कि हमारा गलत है। नहीं बन रहा है तब तो आप देख ही लीजिए, तब तो आपको देखना ही देखना है कि कैसे करके होगा। फ़िलहाल आप वीडियो पॉज करके पहले अपने आप हल कीजिए खुद, तब आपको अच्छे से और क्लियर होगा, ठीक है। वैसे अगर आप वैसे भी देखेंगे तब भी आपको क्लियर होगा, ये गारंटी है मेरी। ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। देखो इसमें पहला सवाल ये है कि ए यूनियन बी यानी ए यूनियन बी का हमें मान ज्ञात करना है, जबकि हमें ए बराबर ये दिया है, बी बराबर ये दिया है। और दूसरा पार्ट है ए बराबर ये दिया है, बी बराबर ये दिया है। इसमें देखो बहुत सारे पार्ट हैं वो मैंने लिए नहीं है, इसमें 2 पार्ट मैंने ले लिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे करके होंगे, ठीक है। तो हम लोग ये सवाल करते हैं। यहाँ पर देखो, अगर मैं ए यूनियन यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, ए यूनियन बी की बात करूँगा तो ए यूनियन बी क्या आने वाला है, देखो ध्यान से समझो। ए यूनियन बी, अब ए यूनियन जब भी बी मैंने बोला आपको, देखो लिखना कैसे, मैं चलो सही करके बता देता हूँ इधर। ए यूनियन बी लिखना कैसे है, देखो ये वाला सवाल नहीं है, अभी मैं इसको हल कर रहा हूँ पहले सवाल का, कि ए यूनियन बी निकालना है तुम्हें, ठीक है। पहला वाला सवाल है ये ए पार्ट, पहले का ए पार्ट, ठीक। तो ए साइड क्या दिया, 1 2 3 4 5 और यूनियन बी साइड क्या दिया, 3 4 5 6। तो इनका यूनियन क्या आ जाएगा, यूनियन मैंने बोला दोनों को मिलाकर लिख देना है, तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, दोनों के अवयव को मिलाकर लिख दो तो ये यूनियन आएगा, सिंपल। दूसरे वाले पार्ट में सी पार्ट में देखो ए यूनियन बी निकालना है हमको, वही निकालना है। ए बराबर क्या दिया, ए बी सी डी ई, और यूनियन सी क्या दिया, ई एफ जी एच, तो दोनों के अवयव को मिलाकर लिख दो, बस बात ख़त्म। तो क्या हो गया तुम्हारा, ये हो गया ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। ये आ गया तुम्हारे पास, बस दोनों के अवयव को मिलाकर लिख देना है, बस बात ख़त्म, इतना ही करना है। तो ये तुम्हारा पहला सवाल हो गया कंप्लीट। अच्छा, दूसरे सवाल में क्या बोला, दूसरे सवाल में ये बोला है कि सम्मेलन ज्ञात करो। अब सम्मेलन क्या होता है, सम्मेलन भाई यूनियन ही होता है, सम्मेलन को हम यूनियन ही कहते हैं, तो इसमें कुछ नया नहीं है। बस उसमें भी वही करना है, देखो एक्स यूनियन वाई निकालना है तुमको। तो देखो जब भी एक्स यूनियन वाई लिखो तो पहले एक्स साइड लिख लो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ना, ये ए लिख लिया पहले, फिर बी लिख लिया, फिर उनको लिख दिया, ठीक। यहाँ पर मैं ये जगह कम होने के कारण डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। इन दोनों के अवयव को मिलाकर लिख दो, तो इन दोनों के अवयव कौन कौन से हैं, देखो 1 2 3 और 5, ये दोनों अवयव मिलाकर लिख दिए, बस बात ख़त्म, तुम्हारा आ गया आंसर आ गया। अच्छा ये देखो, ये थोड़ा ये पार्ट थोड़ा अच्छा है इसलिए मैंने ये इसमें शामिल कर लिया। ये पार्ट कैसे अच्छा, आप इसको यहाँ पर समझो, देखो दिख रहा है, हाँ ठीक है। इसमें बोला x जो है, x प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। अब प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं भाई, प्राकृतिक संख्या होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 3 का गुणज, देखो वैसे तो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे करके बढ़ती चली जाती हैं। लेकिन देखो ए अगर मैं निकालूंगा यहाँ पर, ये देखो ए, ये तुम्हारा दूसरे का पहला है, ठीक है, दूसरे का तीसरा, पहला तुमने कर लिया, ये वाला सवाल है, ये हम लोग कर रहे हैं ये तो देखो ए निकलेगा क्या, बेसिकली ए की अगर मैं बात करूँगा तो ए क्या है, 3 का गुणज है, यानी 3 का गुणज। अब आपको अगर 3 का गुणज नहीं समझ में आता है, वैसे देखो 3 का गुणज क्या होता है कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9, ये सारे सारे क्या हैं, 3 के गुणज। जो 3 के पहाड़े में आते हैं वो 3 के गुणज होते हैं, बस इतनी बात समझ लो। अब अगर आपको 3 का गुणज नहीं समझ में आ रहा है फिर भी,
तो आप ऐसा करो, जो भी ये सेट दिया ना, ये वाला नेचुरल नंबर का यानी प्राकृतिक संख्याओं का, तो इसमें क्या करो, सब में 3 का गुणा कर दो। तो गुणा करोगे तब क्या बनेगा, देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 18, 3 छक 18, 3 सत्तो 21, 3 अट्ठो 24, 3 नियम 27, 3 दसावन 30, फिर क्या आ जाएगा 33 आ जाएगा, फिर 36 आ जाएगी। ये सारे क्या 3 के गुणज हैं। और देखो बी सेट क्या है, बी सेट यहाँ पर क्या है, बी सेट आप ध्यान से देखो, बी सेट ये है कि एक्स एक संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या है। एक्स क्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या, तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या देखो यही तो हैं 1 2 3 4 5। भाई 6 बराबर नहीं, देखो 6 या 6 से कम नहीं बोला, इसमें बोला डायरेक्ट 6 से कम ही है भाई, हमको बराबर नहीं लेना। तो 6 से कम क्या आ जाएंगी, 1 2 3 4 5, ये आ गए। अब इनका ए यूनियन बी निकाल लो, बस सिंपल सम्मेलन निकालना है। तो सभी को मिलाकर लिख दो, क्या आ जाएगी 1 2 3 4 5, और उसके बाद में 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, सब ये अवयव मिला के लिख दो, बात ख़त्म हो गई। ठीक है, इसको हमने मिलाकर लिख दिया। क्लियर, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अभी देखो 5th पार्ट है, इसमें बोला है कि a बराबर 1 2 3 और b बराबर 5। अब ये सवाल ध्यान से समझना, आप कभी कभी ऐसा कर देते हो, कभी कभी हम क्या करते हैं ना कि ये यूनियन बी दिया है, ए बराबर कितना दिया है 1 2 3 है और यूनियन 5, ये आप फिर ऐसा कर देंगे इसको कि 5 भी ले लिया, 1 2 3 भी ले लिया। अब इस वाले का मतलब क्या है, इस वाले का मतलब ये है कि इसमें 4 अवयव हैं, लेकिन अब इसे बी क्या सिर्फ 5 है। मैंने बोला है कि ये 5 मतलब करली ब्रैकेट बंद 5 और इसका दोनों का मतलब अलग होता है। इसका मतलब कोई ये बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं है इसमें। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसमें कुछ ना कुछ तो है, इसका मतलब है इसमें कुछ ना कुछ तो है। और ये क्या है, बिल्कुल खाली। तो बिल्कुल खाली होगा तो बिल्कुल, अगर तो ये बात जो है तुम्हारी वो है गलत, ये बात सही नहीं है, ये बात ये गलत कर देता है सिद्ध। ए यूनियन बी जब भी हम करेंगे तो ये कुछ है ही नहीं भाई, ये कुछ भी नहीं है। तो यूनियन करोगे आप ऐसा समझो कि अगर 2 है, ए बराबर मान लो 2 है और बी बराबर मान लो 0 है, ए बराबर 2 बी बराबर 0, तो ए प्लस बी करोगे तो क्या करोगे, 2 प्लस 0 तो 2 ही तो आएगा भाई, 2 ही तो आएगा। आप इसको 0 ही समझो, ये कुछ भी नहीं है। तो ए यूनियन का मतलब प्लस ही करना होता है भाई, सबको मिलाकर लिख देना है। तो जब ये है ही नहीं कुछ तो इसको क्या मिलाकर लिखोगे, तो सिंपली क्या आ जाएगा 1 2 3 ही आ जाएगा। ठीक, ये बात सही है। इस तरीके से करना है आपको, उस तरीके से नहीं करना, वो गलत होता है। ठीक है, देखो अगला सवाल है, ये अच्छा सवाल है इसलिए मैंने ये ले लिया, इम्पोर्टेंट सवाल है और इस तरह का सवाल पूछ भी लिया जाता है एग्ज़ाम में। देखो ए बराबर दिया है, बी बराबर दिया है, तुमको ए माइनस बी और यूनियन बी माइनस ए निकालना है। ये हमने पढ़ा था कि ये सम्मित अंतर होता है, तो ये हमको निकालना है। सबसे पहले आप निकालोगे ए माइनस बी, तो देखो ए लिखो, मैंने देखो इसको आपको कल भी बताया था, कल वाली वीडियो में, कि इसको हम माइनस करके ऐसे लिखना थोड़ा सही नहीं होता। आप लिख दोगे कोई दिक्कत तो नहीं होगी, फ़िलहाल लिखना थोड़ा अजीब सा लगता है। आप डायरेक्ट ए माइनस बी करो, आपकी समझने के लिए मैं ये चीज़ लिख रहा हूँ। तो देखो मैंने क्या बोला कि इसमें ए माइनस बी में इसमें इस प्रकार के एलिमेंट आते हैं जो ए में है परंतु बी में नहीं है। लेकिन मैंने आपको भी एक बहुत शॉर्टकट मेथड बताया, बहुत सिंपल तरीके से बताया कि जो दोनों में कॉमन अवयव हों, एक जैसे हों, उनको माइनस कर दो। तो देखो कॉमन अवयव कौन से हैं, एक तो देखो 4 है तो इसको हटा दो, ये तो नहीं आएगा इसमें। और फिर 6 आ गया, 6 को भी हटाओ, बाहर फेंको। और 8 आ गया, इसको भी बाहर फेंक दो। 10 आ गया, इसको भी बाहर फेंक दो। अब कोई सा भी अवयव कॉमन नहीं बचा। जब कॉमन नहीं बचा है तो ए में जितने अवयव हैं वो सभी लिख दो, बात ख़त्म। बस ये आ गया, इन दोनों के अवयव लिख दो। मतलब ए में जितने भी अवयव बच रहे हैं फिर लिख दो, कॉमन दोनों में जो कॉमन है वो हटा दो और ए में जितने भी अवयव हैं वो लिख दो। फिर देखो बी माइनस है, बी माइनस क्या होगा, देखो 3, पहले बी लिखोगे, 5 6 7 8 10, ठीक है, माइनस 2 4 6 8 10 12, ये मैंने लिख दिया। अब देखो वही काम करना है, दोनों में जो कॉमन है वो हटाओ। 6 कॉमन है, 6 हटाओ, हटा दो, 8 हटा दो और 10 भी हटा दो।
अब देखो पहले बी है तो इसमें जितने अवयव बचे हैं वो सारे लिख दो, तो 3 और 7 बचे हैं। अब इन दोनों का यूनियन लेना, तो यूनियन ले लो ए माइनस बी और यूनियन बी माइनस ए। तो क्या आ जाएगा यूनियन में, क्या दोनों के अवयव में, यहाँ 2 12 3 7, तो कैसे लिख दोगे 2 3 7 12, ये तुम्हारा आ गया। क्लियर? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। और आप लोग और सवाल इसके करना। चलिए एक सवाल और है, वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ, फिर बचे हुए सवाल हम अगली वीडियो में करेंगे। सवाल देखो ये है, 5वां सवाल है, यदि a बराबर ए बी सी डी है, b बराबर ए सी ई जी है और c बराबर बी ई एफ जी है, तो हमको a माइनस बी यूनियन सी और b पार्ट a यूनियन b माइनस सी। देखो एक पार्ट में बता दे रहा हूँ ये वाला, ठीक, आपको आप ये निकालना आराम से, ये मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये निकालना है। देखो इसको जब निकालेंगे तो सबसे पहले हमें बी यूनियन सी चाहिए, तो बी यूनियन सी निकाल लो। बी कितना है ए सी ई जी यूनियन बी ई एफ जी। तो यूनियन में दोनों अवयव मिला के लिख दो, क्या आ जाएगा ए सी आ जाएगा, बी भी है ना तो पहले बी आएगा, सी आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा, फिर एफ आ जाएगा, फिर जी आ जाएगा। दोनों के मिला के लिख दिए अवयव, तो ये बी यूनियन सी लिखा हुआ है। अच्छा अब ए इसमें से माइनस करना है, तो ए कितना है देखो ए बी सी डी ई और माइनस 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 माइनस, हाँ ये माइनस हमको क्या करना है, बी यूनियन सी, ये हमने निकाल रखा है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा ए बी सी ई एफ जी। ठीक है जी। अब दोनों में जो कॉमन है वो हटाओ, ए हट गया, बी भी हट गया। आप एग्ज़ाम में ऐसे मत काटने लगना, ठीक है, कहीं आप एग्ज़ाम में ऐसे कर दो तो अब गलत हो जाएगा, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ ये सब। तो सी तुम्हारा कट गया और डी तो है ही नहीं, ई भी, ई हमारा वो भी गायब हो गया, ई भी हट गया। ठीक, चेक कर लेना इसे। ठीक, अब दोनों में से कॉमन अवयव हैं वो हटा दिए, अब जो पहले वाले में बचे हुए शेष वो लिख दो, बचा क्या डी बचा सिर्फ, तो ये हमने, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, दूसरा सवाल ये है बी वाला, ये आप लोग खुद करना, होमवर्क में आपको दे दिया मैंने, ये होमवर्क है, अगर नहीं आया तो आप कमेंट में बता देना, मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।